से। तो आप एक काम करो, जो जो सिलेबस अपना रहे, जो चीज सिलेबस में जरूरी है ना वो चीजें लाजमी पढ़ना, जो उस चीज को लाजमी गो थ्रू करना है। बाकी वो जो बुक है ना बटरफ्लाई वाली, वो मैंने देखी थी डीज के, अच्छा उसका बैक कवर आपके पास है, उसकी पिक्चर मुझे सेंड करिए, उससे वो बुक अच्छी है। ठीक है, मैं कर दूंगी। कल जो है ना एक और मीटिंग हेल्ड हुई थी, उसमें काफी कम बच्चे आए थे। एक तो मिनट और वेट कर लो, बाकी सब भी आ जाए, बस स्टार्ट करें। मुझे किसी की भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी बुक्स और प्रीवियस लेक्चर को, तो यू कैन आस्क। तब तक मैं बाकी चीज़ का वेट कर रही हूँ। किसी का प्रीवियस लेक्चर से कोई क्वेश्चन है या फिर कोई बुक से रिगार्डिंग नोट्स या फिर एनीथिंग एल्स, कभी पूछ सकता है। गाइस, आवाज आ रही है? मैम बहुत स्लो है आपकी आवाज। सही आ रही है आपको? गाइस, आवाज सही आ रही है? स्पीकर ऑन दो बाबा, क्लास में ले। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग या फिर बुक्स के रिगार्डिंग? आपको आवाज आ रही है? हिबा, ऋषा, मरियम? जी मिस, आ रही है। स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन हमने कर लिया था, एक्सक्रीशन हमें करना था। एक्सक्रीशन बेसिकली है क्या? जो हमारी बॉडी का जो रिमूवल वेस्ट होता है ना, बेसिकली हम जो क्या कहते हैं थ्रू किडनीज, और बेसिकली बाकी सबको आवाज आ रही है? यस मिस। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आप पता है एक्सक्रीशन क्या? कल मैंने ओवरव्यू भी दिया था, किसी बच्चे को याद है एक्सक्रीशन होता क्या है? कोई एक बच्चा कॉल पर आके बताए। एक्सक्रीशन क्या है? आपको एक बच्चा कॉल पे आके बताया, मैंने कल भी थोड़ा सा रिकैप भी इसका दिया था। आपको क्या समझ में आया, मुझे जानना है, तो आप किसी कोई एक कॉल पे आके बताए एक्सक्रीशन क्या है। मिस, हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं हर बार, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं, तो वो उसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो निकालने के लिए बाहर जो उसका प्रोसेस होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। चल जैसे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म होता है एज वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वो एक्सक्रीट करती है बॉडी थ्रू द लंग्स आउट इनटू द आपको एनवायरनमेंट। पूरा याद है माशाल्लाह से। और मरीम, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल मटेरियल। इन शॉर्ट शॉर्ट आंसर दिया, लेकिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल भी आना चाहिए कि इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। बाकी रिस्पायरेशन का क्या किया था हमने? रिस्पायरेशन का कोई और बच्चा आके बताए। रिस्पायरेशन क्या है? मरियम, आप कॉल पर आ जाओ, मोहित आप आ जाओ, कोई भी आ जाओ। अच्छा, चैट पे बता दीजिए अगर आपको वैसे प्रॉब्लम हो रही है।
गाइस मेरी आवाज आ रही है? किसी को आवाज आ रही है मेरी? यस मिस आ रही है। अच्छा, आप में से कोई एक कॉल पे आके रिस्पायरेशन एक्सप्लेन करे। कल मैंने इसका भी बताया था, तो आपको क्या समझ आया रिस्पायरेशन का? ईशा आप ही आ जाओ। गाइस हेलो, किसी को याद नहीं है? जो भी आ रहा है गलत भी आ रहा है तो आप आके बताते, कोई मसला नहीं है। मिस मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड। नहीं, थोड़ा सा और सोचिए। breathing in and breathing out. एनवायरनमेंट होता है हमारे सेल्स में, टिश्यूज वगैरह, एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशन में हमारे पास दो टाइप की क्या कहते हैं रिस्पायरेशन, एक सेलुलर होती है, एक एसेलुलर होती है। रिस्पायरेशन में बेसिकली हमारा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स होता है। हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। जी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग भी तो होता है। जी जी, उसी में तो जो है हमारे पास जो है ना, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे, हम सांस अंदर लेते तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, और हमारे पास जो है ना हमारे अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होती है बॉडी के अंदर, मिस तो वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं ना, और ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। और वो भी इस वजह से हमारे अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हाई होती है एज कम्पेयर टू क्या कहते हैं ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। और हमारे पास दो टाइप की सेलुलर रिस्पायरेशन भी होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी। याद आया? यस मिस। भूलना नहीं ये चीजें, और अगर कोई चीज भूलो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हो। मेटाबॉलिज्म क्या है, किसी को आइडिया है? Yes, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनके सम जी जी, को कहते हैं। Miss, the process by which your body converts what you eat and drink into energy. बेसिकली जो हमारे अंदर जो है ना केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं ना हमारे टिश्यूज के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे, इसको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे क्या कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ क्या कहते हैं फूड होता है हमारा क्या कहते हैं स्टमक के अंदर, और काफी प्रोसेसेस हमारे केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं ना उसको हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म से रिफर कर सकते हैं। जो हमारे टिश्यू के अंदर होता है, सेल के अंदर, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस है ना ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं इसको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसका हम डिटेल डाइजेशन में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो फिर सीक्वेंस आपको पता चलता जाएगा किस तरह से डाइजेशन अकर होती है, या केमिकल रिएक्शन किस तरह से ब्रेकडाउन फूड थ्रू क्या कहते हैं बाइल है जो बाइल जूस होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस, सॉरी उसके अंदर से जो ब्रेकडाउन ऑफ क्या कहते हैं फूड होता है वो किस तरीके से होता है, इसको डिटेल में आपको तब वहां जाके पता चलेगा। ग्रोथ क्या है या लिखा हुआ भी है? Increase of an organism. जी Increase of an organism. और कोई और क्या कहते हैं कुछ और आपके दिमाग में आ रहा हो, उससे जहन में कोई चीज आ रही है? Size of body. तो मैं इसका एक सिनेरियो देती हूँ। आप एक बिल्डिंग Growth से is basically the evolution or evolution of a organism's body. बेहतरीन जबरदस्त। अच्छा हमको मैं एक रेफरेंस देती हूँ। कोई भी हम कहते हैं बिल्डिंग बनाते हैं या फिर कोई भी घर बनता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा क्या होता है? बिल्डिंग स्टार्ट किससे होती है? कोई बिल्डिंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं?
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हाउस बनाया, ज्यादा ये हमने फॉर एग्जाम्पल इसको ये ले ली, हमने एक हाउस बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब हाउस बनाने के लिए हमारे पास बेसिक जो है, हमारे पास जो चीजें क्या रिक्वायर्ड होती है, किसी भी हाउस की बुनियाद क्या है, वो भी बता सकता है। कंक्रीट। कंक्रीट। नहीं, हाउस बनाने के लिए कंक्रीट तो उसमें तो सामान इस्तेमाल हो रहा है, वो तो वो है। कंक्रीट तो सिर्फ ऐसा मटेरियल है, बुनियाद क्या है उसकी बेसिकली, दीवार जो बनती है उसकी बुनियाद क्या होती है, ईंट होती है ना, ब्रिक होती है। हम कोई भी वॉल बनाते हैं तो हम लोग बेसिकली एक ब्रिक के साथ दूसरी ब्रिक बनाते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं, तो पूरी फिर वॉल बनती है, फिर उसके बाद हम घर बनते हैं। तो बेसिक बुनियाद किसी भी चीज की जो है ना, हमारे पास वो सेल है। जैसे किसी भी बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो हमारे पास ब्रिक होती है ना, किसी भी वॉल की आप देख ले, कभी भी आपने घर बनते हुए देखा है आपके आसपास, तो आपको देखा होगा वो एक ब्रेक रखते हैं, फिर दूसरी ब्रेक रखते हैं। तो सबसे छोटा पार्ट हमारे पास पार्ट क्या है उसका, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? छोटा पार्ट क्या है उसका? एक ब्रिक। जी, तो ब्रेक हमारे पास इस केस में जो है ना, हमारे पास एक सेल है। किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने से पहले उसकी बुनियाद जो होती है ना, वो हमारे पास होता है सेल। सेल से फिर इसके बाद हम हमारा काफी सारे सेल जब मिलते हैं ना, तो एक टिश्यू बनता है, फिर काफी सारे टिश्यू बनते हैं, तो फिर एक ऑर्गन बनता है, फिर काफी सारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरह से चेन बनती है, इसके बाद एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। किसी को समझ में आया? तो हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना, किसी अब हमारी अपनी बॉडी ले लें, वो हजारों सेल से बना हुआ है। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, हमारे अंदर यूरिनरी सिस्टम भी है। तो बेसिकली उसकी ग्रोथ के लिए, जैसे कि हमारी ऐसा बॉडी ग्रो कर रही है, तो हमें काफी एपिथेलियल टिश्यूज जो है हमारी स्किन के लिए यूज होते हैं, काफी टाइप की चीजें हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्रोथ बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए ना, उसका बेसिक मटेरियल सेल है, सेल को बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये हम न्यूट्रिशन में पढ़ा था। अब मुझे एक बात बताएं, अब आप बताएं ग्रोथ क्या है मैंने आपको थोड़ा बेसिक से बताया ताकि आपको अंदाजा, अब आगे आप पढ़ते जाओगे ना, थोड़ा सा आपको और समझ में आता जाएगा। गलत बताओगे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप आके कॉल पे बताओ या फिर चैट पे बताओ। मरियम, ये हमारा बेसिकली हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये हमारा 3rd लेक्चर है। इसमें हम पहला चैप्टर जो बेसिकली बायो का है ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कवर अप कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। इससे आप थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा, फिर आप क्लासिफिकेशन इजीली पढ़ने लगे। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है। तो आप जो पिछले जो क्लास है उनकी रिकॉर्डिंग मेरी अवेलेबल है, आप वो चेक कर लो। सिलेबस हमारे पास जो है ड्राइव फोल्डर में सब ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वो देख लो। बाकी कुछ समझ नहीं है आप मुझसे क्लास से पूछ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। अच्छा, मैंने ग्रोथ का क्या बताया था? कोई आके मुझे बताएगा मैंने ग्रोथ का क्या एक्सप्लेन किया? किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक तो वो भी आके पूछ लो। गाइस, हिबा, ईशा, कोई है? हमारे पास एक तुम्हारा सफेर भी है हमारे पास, कोई भी कॉल पर आ जाए। मुझे देखना है आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितनी आपको प्रॉब्लम होगी, ताकि मैं अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकूं।
कॉल पर आए, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आप में से कोई कॉल पर आए? और हिबा म्यूट कीजिए। जी मिस। अच्छा, ग्रोथ से आपको क्या मैं ग्रोथ आप एक्सप्लेन करिए जरा। अभी हमारे पास एक मरियम स्टूडेंट है, वो नहीं आई। ग्रोथ क्या है आप उनको एक्सप्लेन करके बताएं। अच्छा, बस आपने समझाया था एक हाउस से एग्जांपल देके कि उसकी जो बुनियाद होती है वो एक ब्रिक्स से शुरू होती है। जब बहुत सारे ब्रिक्स हम जोड़ते हैं तो एक हाउस बनता है। तो उसी तरह हमारी बॉडी में जो एक सेल होता है वो उसी ब्रिक के बराबर होता है। और जब बॉडी में ये सेल्स बढ़ते जाते हैं तो फिर एक इंक्रीज इन साइज आती है, जो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ग्रोथ ऐसी थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसमें हम बड़े होते जाते हैं। थोड़ा जैसे सा मैं बहुत आपको सारे इसमें वो सेल्स एक बताऊंगी। टिश्यू बनाते हैं, जी जी। फिर टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स बहुत सारे जुड़ के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर ठीक उस है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। देखिए सिंपल बात है, सेल को ना हम ब्रिक से रेफरेंस है। सेल एक ब्रिक बेसिकली, आपने देखा होगा बिल्डिंग बन रही है तो पहले एक ब्रिक रखी जाती है, उससे हम ढेर सारी बिल्डिंग हम सॉरी ढेर सारी हम ब्रिक्स रख के हम एक वॉल बनाते हैं, फिर ढेर सारी वॉल्स मिलके हम एक बिल्डिंग बनाती हैं बेसिकली। तो इसी तरह से सेल के लिए ना हमारे पास सेल एक सिंपलेस्ट फॉर्म, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है जो है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज अ सेल। उसी पर अगर इसको क्या कहते हैं बनने के लिए इसको जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सेल है। सेल से मिल काफी सारे जब सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू फॉर्म होता है। उस टिश्यू से हमारे पास क्या होता है, एक और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन फॉर्म होता है। इस तरह से सिनेरियो चलता है। अभी क्वेश्चन देख लो। चलता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्कुल सही मरियम। बेहतरीन, ऋषा ने बिल्कुल सही बोला है। इंक्रीज इन मास, साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गन। ग्रोथ की मतलब है हमारे पास इंक्रीज मास में, इंक्रीज साइज में, बॉडी का ऑर्गन में। ग्रोथ हमारे पास बेसिकली ये। लेकिन एक चीज हमारे हमें याद रखनी, कभी भी हमसे कोई पूछे ना कि हमारे और किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे सिंपलेस्ट वो क्या है, तो सेल है। सेल से ही शुरुआत होती है, उसके बाद टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। कि हमारे अंदर कितनी सारी चीजें हैं, एक थोड़ी ना है। हमारे अंदर पहले टिश्यूज हैं, पहले हमारे पास सेल है, सेल से हमारे अंदर टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बने, ऑर्गेनिज्म से हमारे पास ऑर्गन से हम सॉरी ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम से हम बेसिकली कैसे ह्यूमन फॉर्म होंगे। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट तो बहुत इजी है, बताएं आप में से कोई बताए। मूवमेंट से आपको क्या समझ में आता है? When the movement of a part of the body leads to change in the position and direction of the बेहतरीन, बेशक जबरदस्त। बाकी सब बताएं, ऑर्गन क्या है, सॉरी मूवमेंट क्या है? जो भी आ रहा है बताएं विदाउट एनी हेसिटेशन। गलत बताओगे कोई When, मसला नहीं। when the movement of a part of the body leads to change in the position and location of the organism. माशाल्लाह बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो बैठ के, तो आपका हाथ मूव कर रहा होगा, आपका पाँव मूव कर रहा होगा। आप क्या हो, एक ऑर्गेनिज्म हो। तो ये मूवमेंट जो है ना, ये लोकोमोशन कहलाती है। कि हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स हैं वो किस तरह से मूव कर रही है, हमारा बाइसेप किस तरह से मूव कर रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट एक प्लेस से दूसरी जगह पे, उसको कहते हैं लोकोमोशन। किसी के कोई भी सवाल आते हैं, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है, विदाउट हेसिटेशन यू कैन आस्क। मैसेज में पूछना है, मैसेज में पूछना है, आपको ऑन कॉल पूछना है, ऑन कॉल आके पूछ लीजिए। गाइस
मैम मैं क्लास आधी अभी छोड़ रही हूँ, नहीं ले सकती। क्या हुआ, क्या कोई मसला हो गया है? और मैम हम डिनर पे जा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी चलिए सही है। यूट्यूब पे। ओके, कोई मसला नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। हमारे पास कोई और भी न्यू स्टूडेंट आ रही है। लाइबा आई है, Eliza, I guess. Lisa, Laiba, can you answer in the chat? Can you hear me? Eliza, Laiba. अब तक कोई प्रॉब्लम आई है जो भी समझा है? कोई भी प्रॉब्लम आई जो भी एक्सप्लेनेशन की, कोई क्वेश्चन है? बाकी ये हमारा बेसिकली थर्ड लेक्चर है, तो आपके जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, टाइमिंग्स भी लिंक्स ही मौजूद है, बाकी ड्राइव लिंक भी मौजूद है, तो आप जाके सब गो थ्रू कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? वेलकम। चलिए हम आगे की तरफ जाते हैं। अगर मूवमेंट में किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे जाएं। सेंसिटिविटी क्या है? कोई एक पता है सेंसिटिविटी? किसी को पता है? जो भी आपको आता है एक्सप्लेन कीजिए, देखो आपको कितना अंदाजा है। It's the ability to respond to an external stimulus. कोई मुझे एग्जांपल दे, सेंसिटिविटी है क्या? कोई भी एग्जांपल आपके जहन में आ रहा हो रिलेटेड? बस जैसे बर्ड्स जो है वो सर्दियों में तो क्या माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसी गर्म जगह पर, रीजन? क्योंकि क्योंकि वो एनवायरनमेंट बहुत कोल्ड होता है उनके सर्वाइवल के लिए, या तो इन सर्च ऑफ फूड या वाटर, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि आपको उधर जहाँ पर आप रह रहे हैं उधर मिल नहीं रहा होता फूड या वाटर, इसलिए। बेसिकली हमारे पास सेंसिटिविटी, हमारे पास ये आपने से बर्ड का रेफरेंस दिया, वो लोग दूसरे एक प्लेस से अनदर प्लेस मूव क्यों करते हैं? इसका रीजन हमारे पास ये है, कभी क्योंकि बर्ड्स जो है वो इतनी जो ठंड जो है उसे बर्दाश्त नहीं होती है, वो उसके अडेप्टेबल नहीं है, तो और कभी कभी वाटर की, पानी की कमी से, कभी कोई वेदर चेंजेस के, कभी क्या कहते हैं, आप ये समझ लें क्या कहते हैं हीट ज़्यादा है, कभी कुछ इस तरह से चीज़ें होती है, उनकी फूड अवेलेबल नहीं है, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से माइग्रेट करते हैं, ताकि वो और ऐसी जगह राइड करें जहाँ पे उनके जो टेम्परेचर और एनवायरनमेंट सब उनके अकॉर्डिंग हो, और ये रिस्पॉन्ड बेसिकली उनका रिस्पॉन्ड करना तो उनका चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब आपने देखा होगा कि जहाँ ठंड जहाँ पड़ती है बेसिकली विंटर्स में बर्ड्स बहुत माइग्रेट करते हैं, क्योंकि बेसिकली दे नीड हीट, उनको हीट की बहुत, बर्ड्स के लिए हीट की बहुत जरूरत होती है, ठंड में उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, वाटर उनके प्रॉपर वाटर उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा तो वो बेसिकली दैट सी बात है प्यासे भी वो दे कैन डाई, फूड अवेलेबल नहीं तो भी उनका क्या कहते हैं बेसिकली दे कैन डाई ऑफ हंगर। बेसिकली कोई भी हमारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जनरेशन जो बढ़ाने के लिए बेसिकली उसका प्रोसेस होता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑफस्प्रिंग। और आप में से किसी को रिप्रोडक्शन का आइडिया है?
बेसिकली ये बुक में आपके चैप्टर को किसी ने रीड किया है चैप्टर? उसके बाद मैंने देखा हिबा बहुत अच्छे आंसर दे रही है और एक और स्टूडेंट भी थी। Reproduction is basically the pass on of genetics to one to another, like a new a new organism is an offspring, basically. देखिए किसी भी न्यू जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है बेसिकली किसी तो इसलिए रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस इसके जरिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है पास की जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। जैसे कि आपकी मदर और फादर जो है अपनी उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको मिली, कुछ आपकी जो चीजें सिमिलैरिटीज जो है कुछ ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आपके फादर मदर से आई होगी। और हमारे पास रिप्रोडक्शन कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए भी जरूरी है। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स हमारे पास क्या कहते हैं आजकल जो है जैसे पांडा से जो वो एक्सटेंट हो रहे हैं और भी कितने क्या कहते हैं लेपर्ड्स की कमी हो रही है, कितने जानवर ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे पास अब उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो तो वो स्पीशीज अगर वो क्या कहते हैं बेसिकली इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी तो बेसिकली एक्सटेंट हो जाएगी, फिर एक वक्त आएगा वो खुद ही खत्म हो जाएगी। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी जरूरी है और जरूरत भी यूं है क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी आप में से किसी को आइडिया है आपने जो पैंडास का किसी ने आर्टिकल पढ़ा है कि हमारे पास जो पैंडास की जो बेसिकली पॉपुलेशन थी वो कम हो रही थी। शुभम कुमार है क्वेश्चन है हम आपका कोई क्वेश्चन है? बेसिकली हमारे पास जो है ना इसकी एक तो आपने एक बर्ड का भी हमने देखा होगा, बेसिकली एक बर्ड है वो बिल्कुल एक्सटेंट हो गई है, उसका मतलब कोई भी उसकी स्पीशीज नहीं बची है। और हमारे पास लेपर्ड्स का है और लॉयंस माउंटेन लॉयंस जो है वो भी एक्सटेंट है, उनकी भी स्पीशीज इतनी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जनरेशन में और स्पीशीज बढ़ा दे, जितने भी जो अभी भी हमारे पास माउंटेन लॉयंस बचे हैं। किसी को आइडिया वो क्यों हो रहा है? रीजन एनी रीजन रिगार्डिंग दैट सोचिए। उनके उनके खाने के लिए कुछ नहीं होगा। जैसे पांडास बैम्बूस खाते हैं तो वो जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके लिए वो बचा नहीं होगा, तो वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाते कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। सर्वाइवल के लिए हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर फूड हमारे पास होनी चाहिए। प्रॉपर फूड हमारे पास जो बेसिकली एक ऑर्गेनिजम्स का है। अब हर्बीवोर हैं बेसिकली प्लांट्स वगैरह खाते हैं, अगर उनके पास प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे, इनटेक ऑफ वाटर नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और सर्वाइव नहीं करेंगे तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस वजह से डिफॉरेस्टेशन से नुकसान क्या होते हैं हमारे पास, किसी भी जैसे कि जंगलात काटने से कुछ भी जो है हमारे पास जो एनिमल्स का जो एरिया है ना जिससे उनकी कम्युनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, वो जहाँ रह रहे होते हैं बेसिकली, और जो एडेप्टेबल एनवायरनमेंट है उनका वो खराब होता है। और उसकी वजह डिफॉरेस्टेशन हम जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बिल्ड करते हैं उससे पोल्यूशन से भी सिर्फ हमें ही नहीं एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचता है। किसी भी स्पीशीज की अगर उसकी क्या कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी या फिर अगर उसकी और सिर्फ क्योंकि देखिए एक स्पेसिफिक एक नंबर ऑफ टाइम आता है सबको, ये बात तो सबको एक दिन जाना है। हर स्पीशीज को पटाओ तो न्यू स्पीशीज अगर उसके बाद नहीं आएंगी, फॉर एग्जांपल अगर क्या कहते हैं हम पैंडास को ले लें, पुराने अगर जो मामा पांडा है बेसिकली, अगर मदर और फादर ऑफ द पांडा दे बोथ डाई, लेकिन उनके चिल्ड्रंस जो है बेसिकली 4 to 5 6 पांडास तो उन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिए, पॉपुलेशन अभी भी बाकी है। लेकिन अगर जो फैमिली ऑफ द पेरेंट्स भी डाई हो गए और उन्होंने रिप्रोड्यूस भी नहीं किया तो हमारे पास तो कोई उनकी स्पीशीज की एक सैंपल भी नहीं रहेगा कि वो बेसिकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर हम जो है बेसिकली क्या कहते हैं उससे हम क्या कहते हैं हमारे पास तो उनकी स्पीशीज बचे। तो पैंडास में एक हमारे पास बर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नेम,
उसकी स्पीशीज सारी खत्म हो डोडो गई। बर्ड। हाँ डोडो बर्ड, और एक दो और भी माउंटेन लॉयंस की अभी थोड़ी बहुत है, लेकिन उनकी पूरी खत्म हो गई, उनके ना ना मेल बचा ना फीमेल बचा। तो उनका हम बेसिकली उस स्पीशीज को बचा भी नहीं सके, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सके। अब बेसिकली जब पेरेंट्स जब मेल और फीमेल दोनों ही नहीं बचे तो रिप्रोडक्शन हुई नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं हुई तो स्पीशीज पूरी एंड हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो स्पीशीज हमारे पास अब अवेलेबल, हमारे पूरे अर्थ पे वो स्पीशीज नहीं। किसी का क्वेश्चन है अब तक जो भी पढ़ा है? किसी का क्वेश्चन है कोई? मिस। गाइस इस चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा ना, इसके साथ सारी जो है ना मैं अपने नोट्स रेडी कर दूंगी, तो ये नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। बाकी टाइमिंग्स का मुझे बता दो अगर टाइमिंग्स का चेंजेस करनी है, क्योंकि मैं भी अपना शेड्यूल देख रही हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं भी टाइम चेंज कर दूंगी जो आपको सूटेबल रहेगा। नो प्रॉब्लम, इसकी टाइमिंग सही है। सबसे भी आप ग्रुप में अभी एडमिन ओनली नहीं हुआ हुआ, तो आप लोग क्या कहते हैं मैसेज करके अपने क्लास फेलो से पूछ ले, ग्रुप के अंदर ही, आउटसाइड के ग्रुप मैसेज नहीं कीजिएगा, डिस्कस कीजिए क्या टाइमिंग सबको सूटेबल है किसके लिए, और इस टाइम पे वो कैसे अटेंड कर सकती है, और फिर मुझे बताएगा, फिर हम एक स्पेसिफिक टाइम बने जिसमें सारे आ जाए, क्योंकि मैंने देखा कुछ बच्चे जो है ना आए थे, उनको कुछ को जाना पड़ गया फॉर डिनर, बेटर है कि मोर द स्टूडेंट्स, जो ज्यादा स्टूडेंट होंगे ज्यादा अच्छा, ज्यादा आसानी होगी उस पर, ये क्लास एंगेजिंग भी होगी। बाकी किसी को बुक्स वगैरह का पूछना है? आप लोगों ने ऑर्डर एग्रीगेशन की बुक देखी थी? अगर किसी को परचेज करनी तो वो परचेज कर लेना। मैंने आपको एक पास पेपर्स का ऐप भी बताया था, वो आप थोड़ा सा डाउनलोड कर लो, बहुत यूजफुल है, आप डायरेक्ट जिन्हें रोफ पेपर पहले यूज किए। जी मिस, मेरे पास है। यस मिस। एक वो है और एक और भी है अभी इस साल से, पास एमसीक्यूज के लिए वो है। बेस्ट है अगर आपके पास पेपर्स नहीं है ना, पास पेपर्स वगैरह, तो आप वो यूज कर लो। बाकी मैं भी अब पेपर्स वगैरह कराऊंगी, आपके पास अपने क्या कहते हैं प्रिंटेड है किसी के पास आपके रेड स्पॉट वगैरह के? मेरे पास ईयरली है। चलिए सही है, फिर आप टॉपिकल्स यहाँ से कर लेना, फिर उसके बाद ईयरली करना, ठीक है? मिस मेरे पास टॉपिकल और एयरली दोनों है, अच्छी बात है, पहले बट एयरली वाले मेरे पास सॉल्व है और टॉपिकल वाले अनसॉल्व है। टॉपिकल अनसॉल्व्ड है आपके पास? मेरे पास टॉपिकल अनसॉल्व है और एयरली सॉल्व है। मार्किंग स्कीम तो अवेलेबल नहीं है सॉल्व में, साइड में सॉल्व में मार्क्स बैक एट द बैक अवेलेबल होती है, अनसॉल्व में भी। मिस मैंने बैग तो देखा नहीं है। बैक पे चेक करो, उसके जो है ना बेसिकली शॉर्ट आंसर होंगे, फुली आपको आंसर नहीं मिलेगा आंसर में, लेकिन शॉर्ट आपको एक मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा आंसर देकर उसको अंदाजा हो जाएगा कि इस मार्क के क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा गया, ठीक है? और जो जो जी एचजीसीएसटी के ना बकायदा मुझे थोड़ा बता दीजिए, अगर कोई भी यहाँ पे एचजीसीएसटी का है, जो नया बच्चा कोई भी है। बाकी ये आपकी क्लास, ये चैप्टर एडाप्टेशन का रह गया हमारा बस, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या आपके नोट्स रेडी हो रहे हैं साथ साथ? अच्छा क्लासेस के टाइमिंग्स वगैरह पता है कौन किस किस डेज की? कुछ बच्चे नए भी आए, लायता हमारे पास नहीं है, हमारे पास अलीजे थी एक, अगर सी लेफ्ट।
से मुझे आपको एक टॉपिक देना है। आप सबने एक टास्क है आप सबका गाइस। मिस आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई। आप सबके लिए टास्क है, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना बेसिकली, इसमें से आपको आपने क्या करना है, एक जो है ना शॉर्ट